A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अफलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारे तकबीर भी फितना। माय बिलव्ड कंपेनियन, पिछली वीडियो के अंदर मैंने एक आर्गुमेंट रेज़ किया था कि किस तरह हमारा स्कूलिंग सिस्टम हमारे बच्चों की इंडिविजुअलिटी को और उनकी ओरिजिनलिटी को अटैक करता है, उन्हें डिग्रेड करता है। तो आज हम उसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। सूरह बशर आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन लोगों ने अल्लाह ताला को भुला दिया तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी जानों से गाफिल कर दिया। आज हमने अल्लाह ताला को तकरीबन भुला दिया है, तो क्या हम अपने जानों से गाफिल हैं? हमारा उठना बैठना खाना पीना, हमारी ज़िंदगी की सारी मेहनत अपनी जानों के लिए है, तो ऐसा तो नहीं है, हम अपने जानों से तो गाफिल नहीं हैं। लेकिन मैंने जब बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और उस पर स्टडी की तो मुझे पता चला कि यहाँ पर अपने जानों से गाफिल होने से मुराद है कि अल्लाह ताला आपको आपकी इंडिविजुअलिटी से दूर कर देगा, आपकी ख़ुद की पहचान करने से आपको दूर कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह ताला से इतना दूर जाएंगे, अल्लाह ताला हमें अपनी पहचान को खो देगा, हमारी पहचान हम नहीं कर पाएंगे। और अल्लाह ताला के इतने करीब होंगे तो हम अपनी पहचान को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते वक्त मैंने एक शेर पढ़ा था कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अफलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। तो मुझे ये बताएं कि हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है वो हमें अल्लाह से दूर कर रहा है या करीब कर रहा है? वो अल्लाह ताला से हमें दूर कर रहा है इस तरह, क्योंकि हम अपनी पहचान नहीं कर पाते उस सिस्टम के अंदर, तो हम अल्लाह ताला से दूर कैसे, करीब कैसे होंगे? तो ये फितना ही है। आप देख लो अपने माशरे में कि इसके जो समरात क्या निकल रहे हैं। तालीम भी एक फ़ितना है अगर देखा जाए तो, हमारे इस तरह जो तालीम का निज़ाम हमारा चल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि हमारे कोर्स के अंदर कुरान मजीद को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमें 50 नंबर या 100 नंबर चाहिए, बल्कि इसलिए कि हम अल्लाह ताला के करीब हो सकें और ख़ुद की पहचान कर सकें। अल्लामा इकबाल ने शिकवा करते हुए स्टूडेंट से फ़रमाया, मुझे माफ़ करिए अगर मैं शेर व शायरी में थोड़ी गलती कर दूं, क्योंकि पोइट्री इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। वैसे अंकल एक्स ने कुछ ठीक ही कहा था कि रिहर्सल करके आया करो। उनकी कुछ बातें ठीक थी, और जो मुझे बुरा लगा था उन्होंने जो मेरी इंडिविजुअलिटी पे अटैक किया था कि हाथ कम हिलाया करो, ऐसे बैठा करो, चेयर को इस तरह रखो, वगैरह वगैरह। तो माई चॉइस मैटर्स, इंडिविजुअलिटी पे हमला नहीं करना चाहिए। बाकी अंकल एक्स आप जहाँ पर भी हैं खुश रहें, आई लव यू। अच्छा, अल्लामा इकबाल का शेर है कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फ़राख के तू किताब ख्वां है लेकिन साहिब किताब नहीं। इसका मतलब क्या है कि आप किताबी कीड़े हो, आप किताब पढ़ते हो लेकिन उसको समझ कर नहीं पढ़ते। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, जो कि मेरी नज़र में ज़्यादा ठीक है, कि हम कुरान मजीद को सिर्फ़ पढ़ते हैं जैसे कीड़े की तरह हम पढ़ रहे हैं उसे, लेकिन उसको समझ कर नहीं पढ़ते। तो ये है हमारा ड्रॉबैक। इसकी वजह से हम देखें, कुरान मजीद जो है ये ज़िंदगी की राह दिखाता है, हमें राह हिदायत दिखाता है, लेकिन हमने इससे क्या सीखा? हमने इससे मरना सीखा। हमने इसको मैयत के लिए रख दिया है। कोई मर जाता है तो हम कुरान ख़ानी कर लेते हैं, लेकिन ये हमारे लिए राह हिदायत है। तो इसको एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए हमारे स्कूलों के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं क्योंकि किसी सिस्टम के अंदर अगर कोई ड्रॉबैक्स है तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही ग्रुप जो हैं वो कसूरवार हैं, स्टूडेंट्स ही सिर्फ ख़राब हैं। बराबर के कसूरवार टीचर भी हैं, क्योंकि एज अ टीचर हम बच्चों को इन्फ्लुएंस नहीं करते, हम उन्हें मोटिवेट नहीं करते, वो हमें अपना आइडियल नहीं समझते, वो ये नहीं समझते कि हमारा हीरो है। आप जाके पूछें क्लास में जाके बच्चों से कि आपको क्या बनना है, तो कोई मुश्किल से 50 बच्चे होंगे तो मुश्किल से 1-2 बच्चा भी शायद कह दे कि मुझे टीचर बनना है। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों नहीं है रुझान टीचर के? क्यों उसको हीरो नहीं समझते? क्यों उससे मुतासर नहीं होते? क्योंकि हम खुद, मैं हार्श बात करूँगा, क्योंकि हम खुद गलत राह में हैं। हमारी खुद की जो शमा है ना, जो टीचर जो है वो रोशनी देता है, लेकिन हमारी जिसकी खुद की शमा बुझी हुई हो वो दूसरों को क्या रोशनी देगा, वो दूसरों को क्या राह दिखाएगा?
ٹیچر جو ہے وہ پیسوں سے بہت بڑا ہوتا ہے. پیسہ اس کا آبجیکٹیو نہیں ہوتا, اس کی آبجیکٹیو جو ہے اس کی پریورٹی ہوتی ہے سروس لوگوں کے لیے. یہ انشاءاللہ ہوپ فل رہنا چاہیے, ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ. ہمیں بس کچھ مخلص دل چاہیے جو کہ سرو کر سکیں. جہاں چاہ ہوتی ہے وہاں راہ ہوتی ہے نا, تو ویئر دیئر از اے ول دیئر از اے وے, یہی بات ہے نا. بس خلوص دل ہونا چاہیے اور کچھ نہیں. اچھا اب آتے ہیں سبجیکٹ پہ. جو ارریلیونٹ سبجیکٹ اور ارریلیونٹ چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے دن جا کے اس کو بھول جاتے ہیں, جو کہ کسی کام کا نہیں ہے ہمارے لیے. جو کام کی چیز ہے ہمارے لیے آج ٹیکنالوجی. اگر ہمیں دنیا میں سسٹین کرنا ہے تو ہمیں ٹیکنالوجی سے یوز ٹو ہونا ہوگا. آپ دیکھ لیں اپنا پڑوسی ملک چاند پر پہنچ چکا ہے, اور ہم آج تک اپنی کمپیوٹرس کی بک میں دیکھیں جنریشنز پڑھ رہے ہیں. ابھی 5th جنریشن, فرسٹ سیکنڈ جنریشن, تھرڈ جنریشن ہے, تو ہم اس سے آگے نکل ہی نہیں پا رہے. تو آپ اپنے کورس کے اندر بلکہ 9-10 کے بچوں کو آپ سکھاؤ ایسی اسکلز, کوڈنگ ہو گئی, پروگرامنگ لینگویجز ہو گئی, گرافک ڈیزائننگ ہو گئی, کانٹینٹ رائٹنگ ہو گئی. اس سے پتہ ہے کیا ہوگا, وہ سیلف سفیشینٹ ہوں گے, وہ کسی پہ ڈپینڈ نہیں کریں گے, اور پھر وہ آگے چل کے کسی کے نوکر نہیں بنیں گے, وہ خود بھی کام کر سکتے ہیں, کیونکہ یہی ڈیمانڈ ہے آج کل کی. اچھا لاسٹ میں نے بات کی تھی ایموشنل کوشنٹ کے. جو ایموشنل کوشنٹ کے کچھ سبجیکٹ ہیں, کمیونیکیشن, سائیکالوجی, ایمپیتھی, کانفلکٹ ریزولیوشن, انٹرپرسنل اسکلز, تو یہ سارے سبجیکٹ کو انکلوڈ کرنا چاہیے. میں خود بھی کوشش کرتا رہوں گا اس چینل کے توسط سے آپ لوگوں کو یہ انٹروڈیوس کروں. میں خود بھی ایک کوچنگ اسٹارٹ کرنے والا ہوں, ویئر آئی ول ٹیچ دوز سبجیکٹ وچ پلیز پائیوٹل رول ان آور سوسائٹی, ان آور سسٹم, بٹ ہیو اٹ انکلوڈیڈ ان آور کورسز. سو آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. دیکھتے ہیں, ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے, جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اپنی باتیں پہنچائیں گے. باقی امپلیمنٹ کروانا جو ان کا کام ہے وہ کرے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.